श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जुलाई 2024 के दिन यहां पर आषाढ़ महीने का मंगलवार योगिनी एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। बहुत अद्भुत इस एकादशी के व्रत का महात्म्य है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पाप, जो कि मनुष्य योनि में जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, एक दो पाप नहीं होते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के पाप कर बैठते हैं। कई बार जानकर करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं, लेकिन दोबारा ना करने की शपथ लेकर अगर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाए तो इस व्रत का यह बहुत बड़ा फल है कि मनुष्य के सभी प्रकार के पाप इस व्रत को करने से समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य का प्रताप कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की या अपने इष्ट की, जैसे हम लोग अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते युगल सरकार की, वैसे आप भक्त कोई भी राम भगवान सीताराम जी की पूजा करते हैं। हम किसी भी मतलब अपने आराध्य की पूजा करें, पर इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है, मीन्स अपने इष्ट श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो सके तो हम लोगों को दशमी की रात्रि को ही भोजन नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जो भी मनुष्य जरूरतमंद हो, दशमी की रात्रि से ही हमें यह स्वभाव अपनाना चाहिए कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह एक लोटा जल जिसमें आपने गुड़ मिलाया है, उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि गुड़ का टुकड़ा जब भी हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। और जब भी हम चने की दाल शिवलिंग में समर्पित करें तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में कहा गया है। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया था कि जब भी हम चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो यह हमें उतना ही फल प्रदान करती है जितना हम लोग सोना दान करते हैं। यानी अगर हम अपने जीवन में स्वर्ण का दान नहीं कर पाते हैं, सोने का दान नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम लोग केवल 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो हमें स्वर्ण दान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस मंगलवार के दिन पड़ने वाली आषाढ़ महीने का योगिनी एकादशी में यह उपाय जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी हल्दी फिर से ले लेनी है। देखिए, आषाढ़ मास में जो भी उपाय हल्दी से बताए जाए, या जो भी उपाय तुलसी जी के पत्ती से बताए जाए, या जो भी उपाय इलायची से बताए जाए, तो यह उपाय आप जरूर किया करिए, क्योंकि यह सारे उपाय धन को आकर्षित करने के लिए होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए होते हैं, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए होते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में एक लोटा जल ले लीजिए और यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी लेके वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरुजी अपनी कथा में यह बात बता चुके हैं कि योगिनी एकादशी के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष की जड़ में शयन करते हैं, निवास करते हैं, वहीं पर विराजमान रहते हैं। इसलिए आपको यह सारी सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, अब वहां पहुंचने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप यह एक चुटकी हल्दी इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए, और या फिर यह एक चुटकी उस आंवले के वृक्ष की जड़ में पहले से ही समर्पित कर दीजिए। अगर एक चुटकी हल्दी से एक लोटे जल में आप डाल रहे हैं तो यह एक लोटे जल का मिश्रण आप आंवले की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, अपने संकटों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आप एक एक चुटकी हल्दी पहले इस आंवले के वृक्ष में समर्पित कर रहे हैं तो पहले यह एक चुटकी हल्दी समर्पित कर लीजिए। फिर उसके बाद जो एक लोटा जल है उसको धीरे धीरे इसी हल्दी के ऊपर यानी आंवले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। अभी जैसे आपको बताया गया, इनमें से किसी भी एक प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं। वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जितनी बार भी आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप कर सकते हैं उतनी बार आप कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए। भगवान नारायण से प्रार्थना
थना कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि यह हमें बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कि आषाढ़ मास में मंगलवार के दिन यह योगिनी एकादशी की तिथि बर रही है, इसलिए हमें कोई भी उपाय हल्दी से बताया जाए तो वह हमें जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 उपाय आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो वह उपाय आप कर लीजिएगा, लेकिन कोई एक उपाय जरूर करिएगा। यह उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी आई लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जरूरतमंद का हम सहयोग करें, उसे जो भी व्यवस्था कर सके, उसे सुख दे सके, जल पिलाकर, फलहार कला कराकर आदि याद तो हमें वह अवश्य करना चाहिए। और इस योगिनी एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को योगिनी एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को 2 जुलाई 2024 मंगलवार योगिनी एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 2 जुलाई 2024 मंगलवार योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 जुलाई 2024 मंगलवार योगिनी एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो मंगलवार योगिनी एकादशी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी में किए जाने वाले उस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस आषाढ़ महीने का एकादशी का बहुत से साधकों को इंतजार रहता है। आषाढ़ महीने का पूरा
महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है और इस एकादशी में किए जाने वाला यह उपाय हमें हरिहर महादेव की कृपा भी प्राप्त करा देता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जानेंगे, लेकिन इन उपायों से पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको इस एकादशी में या फिर किसी भी एकादशी में किसी भी पेड़ की, किसी भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार कह चुके हैं कि आपको कोई भी पत्ती या कोई भी डंडी तोड़नी नहीं होती है, खास तौर से एकादशी के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सुबह स्नान करें, किसी भी साल में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी होती हैं, उन सभी एकादशी में आप अपना एक नियम बना लीजिए कि एकादशी जब आएगी तो उस दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। गुरुजी कहते हैं, अगर यह नियम आप पूरे साल की एकादशी में ले लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हल्दी डालकर जब भी हम लोग स्नान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे बड़े उपाय के बारे में जो आपको इस एकादशी के दिन में करना है। देखिए, इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, आषाढ़ महीने का भगवान नारायण को समर्पित होता है और यह एकादशी भी पड़ रही है 2 जुलाई 2024 मंगलवार योगिनी एकादशी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है, शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोलरुई की बत्ती का प्रयोग करना है। गोलरुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यह दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाएंगे या भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे। यह दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार से अगर दुखी हैं, चाहे धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो यह हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्याओं से बाहर निकालकर धन धान्य की प्राप्ति कराएगा। देखिए, शाम के समय में ही आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएंगे तब आप यह दीपक और एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेकर पहुंच जाएंगे अपने तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आप अपने घर पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। बस आप ध्यान रखें खेन कि इस दीपक को प्रज्वलित करने से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, उनको किसी भी प्रकार से इस आग का ताप ना लगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद यह जो एक चुटकी हल्दी आप लेकर आए हैं, इसे इस दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर आप कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह मंत्र अचूक है, इसलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आप भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरुजी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आपको पता होगा कि इस आषाढ़ महीने का मेन दीप दान का कितना ज्यादा महत्व है और इसीलिए आपको इस योगिनी एकादशी में यह एक दीपक तुलसी जी के निमित्त जरूर दान करना है, भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना है। इस एक दीपक से क्या होगा यह आप आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर जान जाएंगे, इसलिए आपको यह एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। क्योंकि मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी पड़ रही है, इसलिए आपको इस उपाय के लिए 7 चने की दाल ले लेनी है। 7 चने की दाल ले लीजिए और फिर 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल, लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। अब यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेकर आए हैं उसे इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इसे 1 लोटे जल में डाल लीजिए और कम से कम 11 बार
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं, उन चने की दाल को इसी एक लोटे जल से थोड़ा सा गीला कर लीजिए। थोड़ा सा जल इन चनों की दाल के ऊपर डाल लीजिए और इसे हल्का सा गीला कर लीजिए। अब इन दालों को, इन 7 चने की दालों को आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का? बृहस्पति शवर महादेव का समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। या फिर